ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा कंडीशनल स्टेटमेंट और फंक्शन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन। और भी दो इनबिल्ट फंक्शन जो उसके बारे में देखेंगे। एक अलर्ट और दूसरा प्रॉम्प्ट। कैसे काम करता है? ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग पहले कुछ भी प्रिंट करते थे, है ना? जैसे अच्छा ठीक है, उससे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट फोल्डर था। कोई भी प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें दो चीज़ होता है, एक स्टैटिक चीज़ और एक टेम्पलेट वाला चीज़। स्टैटिक वाले पे हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल रखते हैं और टेम्पलेट पे HTML फाइल रखते हैं। आज एक और टेम्पलेट बना लेते हैं। इसको लिख देते हैं कंडीशनल एंड फंक्शन .js HTML। यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट ही करेंगे। जावास्क्रिप्ट का अलग फोल्डर है, लेकिन हम लोग अभी HTML पे ही कोड को रेंडर कर रहे हैं। बेसिक हो गया। टाइटल रख देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसको रन कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी पाथ, गो टू ब्राउजर, पेस्ट हियर। कुछ भी नहीं है क्योंकि बॉडी में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे टाइटल कंडीशनल स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है। कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड तो पहले स्क्रिप्ट टैग। अब यहाँ पे कोई भी मैसेज, जैसे टुडे वी विल लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट्स। रिफ्रेश करो, ये मैसेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि पहले को मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, मल्टीपल मैसेजेस है, तो कंडीशन के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट विजिबल होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग कुछ भी एक कंडीशन सेट करते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो भी हमारा मैसेज होगा, जो भी काम करवाना चाहते हैं उसको करेंगे। तो इसको बोल सकते हैं इफ। यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो इफ एल्स होता है। इफ, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा कंडीशन होता है, कंडीशन, फिर इफ का ब्लॉक। मतलब इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे क्या काम कराना चाहते हैं, टास्क टास्क 1। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो टास्क 2, है ना? अगर नेस्टेड है, मान लेते हैं कि हर जगह मतलब एक कंडीशन चेक कर रहे, वहां पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग टास्क 1 परफॉर्म करेंगे, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो टास्क 2 को कर देंगे सीधे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ तो टास्क 1 करो। अगर कंडीशन 2 है, मतलब एल्स इफ, अगर कंडीशन 2 है तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गो फॉर कंडीशन 2। वो अगर नहीं हुआ तो वो अगर हो गया तो टास्क 2। अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्स इफ कंडीशन 3। ठीक है, हमारे पास इतना। उसी तरह एन कंडीशन है तो हम लोग इस तरह इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। और कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक लास्ट बस लगा देते हैं एल्स। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं हुआ तो ये फाइनली ये रन होगा, है ना? फाइनली ये मान लो टास्क एन। तो
ये इफ एल्स इस तरह से करते हैं। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं var x और यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दिए 5। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 5 पॉजिटिव नंबर है, एक कंडीशन बना रहे हैं ना। हम लोग चेक करेंगे, विल चेक इफ 5 इज अ पॉजिटिव नंबर और नॉट। हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन कंडीशन कैसे कंपेयर कैसे करते हैं, वी कंपेयर नंबर विथ जीरो। इफ इट इज मोर देन जीरो देन द नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ, जो यहाँ पे सिंटेक्स, इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ। अब यहाँ कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या होगा, कंपेयर करेंगे जीरो के साथ, x ग्रेटर देन जीरो। तो अब इफ का ब्लॉक होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट अपना मैसेज लिख देंगे, राइट एल्स x is a positive number। पहले ये देखते हैं, else अगर x जो होगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि x अगर 5 से बड़ा नहीं हुआ, इसका ऑटोमेटिकली है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये कोड भी रन नहीं होगा। तो else वाला में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और यहाँ पे जो भी मैसेज करेंगे वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, जो भी रहे। तो हम लोग अभी बस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, तो बस यहाँ पे सिंपली लिख देंगे x इज अ नेगेटिव नंबर। इसको रन करते हैं, देखो क्या आया, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। ये वाला चीज प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रिंट नहीं हुआ, इज अ नेगेटिव नंबर वाला चीज प्रिंट नहीं हुआ। इसका वजह ये है कि ये पहले वेरिएबल यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये इफ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये सिंपली एग्जीक्यूट हो गया, है ना, एल्स में गया ही नहीं। अब हम अगर इस तरह करना चाहते, एक कंडीशन ये बना लेते कि हम इस तरह से कि मान लेते पॉजिटिव होगा और अगर 10 से 100 से भी कंपेयर करते हैं कि ठीक है 100 से कम है या 100 से ज्यादा, ये भी बताना, पहले बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद बताना है कि वो 100 से कम है या ज्यादा। एक कंडीशन बता लेते हैं, मतलब हमारा सेकंड क्या हो जाएगा कि इफ, मतलब एक बार पॉजिटिव हो गया, फिर देखेंगे कि अच्छा ठीक है, इसको एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर देते हैं -5, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -5 हो गया। अब यहाँ पे पहले चेक होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या x 0 से बड़ा है, नहीं है, है ना। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो चला जाएगा यहाँ पे एल्स वाले में और ये सिंपली ये वाला प्रिंट कर देगा। यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशन रखे नहीं है। सेव कर दिए, एग्जीक्यूट करते हैं, -5 इज अ नेगेटिव नंबर। देखो यहाँ पे एक और रख सकते थे कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव या बराबर, है ना, तो यहाँ पे क्या करते, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला करो। अगर x छोटा है 0 से तो ये वाला करो, और अगर x बराबर है तो बस बोल देंगे कि x इज इक्वल टू कुछ भी, x इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। तो कंडीशन लगाना पड़ेगा उसके लिए भी जो बोल रहे। तो x पहले हो गया, क्या x 0 से बड़ा है, हाँ हो गया। अभी अब सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, क्या x 0 से छोटा है, तो उसके लिए क्या होगा, एल्स इफ x इज स्मॉलर देन 0। अगर है तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, यहाँ पे लिख देंगे x इज नेगेटिव। एक और कंडीशन रख सकते हैं
क्या x बराबर है, एल्स इफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू नहीं करेंगे, x इक्वल टू 0 करने का मतलब हुआ कि हम लोग 0 को x में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था 0 से, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अगर x 0 से बराबर है या नहीं, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं देंगे, डबल इक्वल टू देंगे। इसका मतलब हुआ कि x को 0 के साथ इक्वेट कर रहे, कंपेयर कर रहे, क्या दोनों बराबर है या नहीं। सिंगल इक्वल टू का जो साइन है उसका मतलब होता है वी आर असाइनिंग दिस 5 -5 टू द वेरिएबल x। तो अगर इक्वलिटी चेक करना है तो हम लोग वहां पे डबल इक्वल टू देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैसेज लिख देते हैं इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, कुछ भी लिख सकते थे। तो हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे ये आ गया, पे चेक कर रहा है क्या ये x 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ क्या ये छोटा है, हाँ है ना, -5 है, -5 इज लेस देन 0, तो ये वाला हो जाएगा। और फिर आगे पीछे कुछ देखेगा ही नहीं। मान लो इसको अगर देखता भी है, x इज इक्वल टू 0, नहीं है, x तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। तो एल्स इफ x इज नेगेटिव, अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देते हैं 0 कर दिए, तो क्या 0 जो है वो 0 से बड़ा है, नहीं। क्या 0 0 से छोटा है, नहीं। क्या 0 0 के बराबर है, हाँ है, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। 0 इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, 0 इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। अब एक टर्म आता है नेस्टेड इफ एल्स, एक टर्म आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में होता है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उस कंडीशन के अंदर अगर मल्टीपल कंडीशन है उसको कैसे लिखते हैं। सो सिंपल, मिसाल के तौर पर हम अगर ऐसा रख देते हैं कि मान लेते एक नंबर लेते हैं, पहले उसको चेक करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो चेक करो क्या वो 100 से बड़ा है या छोटा है। अगर 100 से छोटा हुआ तो क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है ना। ठीक है, ये चीज को, इसको कैसे लिखते हैं, सिंपली जो जैसा हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, बस सिंपली वही चीज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम हम पहले लिख देते हैं, टेक एक्स, है ना। स्टेप हम लोग क्या करना चाहते हैं, टेक एक्स, टेक एनी नंबर, स्टेप 2 उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव, चेक इफ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड, इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ, चेक CHECK, चेक इफ इट इज स्मॉलर देन 100 और नॉट। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो चेक करेंगे कि ये 100 से स्मॉल है या नहीं है। अगर इस 100 से स्मॉल है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ पे हम सब कुछ लिखते हैं, ये सारा हटा देते हैं। एक नंबर लेंगे कुछ भी, यहाँ पे x अभी 5 है फॉर एग्जांपल, मान लो 90 80 है, तो सब कुछ चेक करना है। तो पहले चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इफ x कंडीशन x इज पॉजिटिव के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं 0 से, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव नंबर, कुछ भी मैसेज लिखती है, ठीक है। और इसके इस इफ के बदले में जो एल्स होगा, कि अगर ये नहीं तो एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरोस भी दे देते हैं,
यहाँ पे दो चीज कंपैरिजन दो तरह से हो रहा है। अगर x बड़ा है और बराबर है 0 के तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर अगर शायद लॉजिकल ऑपरेटर पता है या नहीं, अगर पता है तो इसको ऐसे लिख सकते थे। मतलब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले देखेंगे कंपेयर करेंगे 0 से बड़ा है या नहीं, या 0 के बराबर है या नहीं। तो या वाला जो चीज़ है और वाला, उसको हम लोग डबल पाइप साइन से इंडिकेट करते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। मान लेते x का वैल्यू अगर 0 है तो क्या 0 बड़ा है 0 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद भी एक और चांसेस है नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने का, क्या 0 के बराबर है, हाँ है, तो ये कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर अगर शायद अभी कवर नहीं हुआ तो इसको भी आने देते हैं, सिंपली यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि 0 से बड़ा है या x इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज नेगेटिव। अब क्या था, अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे 100 से कम है या नहीं। तो इसी के अंदर, क्योंकि पहले यहाँ पे ये वाला होगा, ये कंडीशन चेक होगा, तो इस ब्लॉक का जो करली ब्रेस है, ये ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंदर वो काम होगा। तो पहले तो पॉजिटिव बता देगा, हाँ ये पॉजिटिव है, उसके बाद फिर से इसके अंदर इफ एल्स वाला ब्लॉक बनाएंगे, इफ, और कंपेयर करेंगे वो 100 से बड़ा या नहीं, इफ x इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ सिंपल लिख देंगे कि ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर बड़ा हुआ तो सिंपली लिख देंगे ग्रेटर देन 100, और अगर छोटा हुआ तो हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ, मतलब अगर ये चीज़ अगर नहीं हुआ, x जो है 100 से बड़ा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो एल्स वाले में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब एल्स में चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ एल्स वाला ब्लॉक में क्या चेक करेंगे, क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो चीज़ देखेंगे। तो एल्स वाला ब्लॉक में फिर इफ एल्स लगेगा, इफ x मोडुलो 5 इक्वल टू 0। ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर है ना, मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर बताता है। मिसाल के तौर पर अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है 2, 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है। उसी तरह कोई भी नंबर x जो है वो रहेगा, और उसको मॉडुलो करते हैं 5 के साथ, अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हुआ कि वो डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मॉडुलो गिव्स यू रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिविजिबल बाय 5। और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके बदले तो कुछ एल्स कंडीशन दिए नहीं है, तो अगर दे देंगे तो हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट डिविजिबल बाय 5। कंडीशन कैसे बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है, क्या रखना है क्या नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है उसको देखते हैं। पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो VS कोड का एक अच्छा चीज ये है कि कौन सा इफ के बदले क्या कौन सा एल्स है वो बता दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो इफ है वो यहाँ पे ये लाइन थोड़ा डार्क हो गया, ये वाला लाइन, हाँ एक मिनट, ये लाइन डार्क हो गया थोड़ा, यहाँ पे अगर इस पे हाईलाइट करने पे ये लाइन डार्क हो गया, ये वर्टिकल लाइन, तो बता रहा है इफ के बदले में, इस इफ के बदले में ये इफ यहाँ क्लोज हो रहा है और इसके बदले में ये वाला एल्स है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये इफ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक वो आपको बताएगा। यहाँ पे रखे तो ये वाला डार्क हो गया, मतलब
और ये वाला हाईलाइट भी हो गया। मतलब इफ, ये जो इफ है उसका ब्लॉक ये वाला है, ये ब्रैकेट, और ये हाईलाइट हुआ मतलब उसका एल्स ब्लॉक जो है वो ये वाला है। उसी तरह इस पे रखेंगे तो ये इफ का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ये करली ब्रेस, और इसका एल्स ये वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। एक्स आया, पहले देख रहा है क्या एक्स यहाँ पे 80 है, क्या एक्स 5 से बड़ा, क्या एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो हाँ एक्स 0 के बड़ा है, तो यहाँ पे वो इस पे आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉजिटिव नंबर, ये प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या एक्स 100 से बड़ा है, तो 80 जो है वो 100 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला, ये इफ वाला, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये नहीं हुआ तो दूसरे में चला, यहाँ एल्स में आ गया। अब एल्स में आया, एल्स में जो भी है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, तो एल्स में जो भी है वो वाला काम करना स्टार्ट कर जाएगा, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा नहीं। अब एल्स में यहाँ पे ये वाला काम करेगा, ये चीज एल्स ब्लॉक पूरा काम करेगा। तो एल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बार फिर से एल्स के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर भी कंडीशन लगा दिए। क्या एक्स हमारा 80 है, वो क्या 0 के 5 से डिविजिबल है, मॉडुलो रिमाइंडर बताता है, तो हाँ वो डिवाइड हो जाता है 5 से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट विजिबल बाय 5 को प्रिंट कर देगा, और एल्स वाला प्रिंट नहीं होगा। इफ अगर होता है तो एल्स वाला नहीं होगा, है ना। इसको प्रिंट करते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 5, पॉजिटिव नंबर पहले ये वाला हुआ, फिर डिविजिबल बाय 5, एक ही लाइन में आ गया। इसका वजह यह है कि हम लोग कोई ब्रेक वाला तो किए नहीं। मान लो हर जगह अगर ब्रेक लगा दे, आई थिंक ये भी काम कर जाना चाहिए। बी आर चेक, हम काम कर गया तो ठीक है, पॉजिटिव नंबर हर जगह लगा सकते थे। तो इस तरह से इफ एल्स काम करता है। ठीक है, एक और चीज, इसको थोड़ी देर के लिए सारा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यूजर जो है, यूजर का इंटरेक्शन जो होता है वो ब्राउजर से होता है, ना कि आपका कोड के साथ। कोड, यूजर अपना कोड में जाके यहाँ पे अपना कोड में जाकर वैल्यू नहीं देगा कि 76 अब ये बताओ 5 से डिविजिबल है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं। यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है ब्राउजर के साथ। तो मतलब ब्राउजर में कुछ ऐसा हम लोग फील्ड बना दे जहाँ पे यूजर अपना कोई नंबर डालेगा और हम लोग बताएंगे वो हमारा जो काम, हम लोग अपना सर्विस दे पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए जहाँ पे हम लोग बहुत फालतू सा काम कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं और डिविजिबल बाय 5 है या नहीं, है ना। तो बस यूजर को हम लोग एक इंटरफेस देना चाहते हैं। तो उसके लिए एक दो फंक्शन यूज होता है यूजर से इंटरेक्शन के लिए ब्राउजर पे। वो दो है अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट, ये दो फंक्शन है। ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। ये हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए सारे को कमेंट कर दिए, कमेंट कर दिए तो सारा कुछ गायब हो जाएगा, सारा कोड, है ना। अलर्ट कैसे, अलर्ट जो है वो भी मैसेज की तरह, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरह ही काम करता है, लेकिन वो पॉपअप की तरह आता है अलर्ट। जैसे वेलकम टू आवर वेब एप्लीकेशन, we are here to tell you if a given number is positive or not. Also can tell you if it is divisible by 5, कुछ भी बड़ा सा अलर्ट मैसेज, अलर्ट पॉप की तरह, पॉपअप मैसेज की तरह आता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये पॉपअप मैसेज की तरह आया। दूसरे ब्राउजर में ऐसे ऊपर से आता है, जैसे क्रोम वगैरह में। एक मिनट,
तो ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे उस तरह से आ गया। एक मिनट एक मिनट, रिज्यूम रिकॉर्ड, ठीक है। तो फिर से करते, तो यहाँ पे इस तरह मैसेज आता है, इस तरह पॉपअप के टाइप का। अब अगर हम लोग यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, है ना, तो मान लेते हैं पहले हम लोग अलर्ट से ये मैसेज को दिखा दिए, अब यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिख दिए इंटर अ नंबर, सेव कर दिए। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो पहले क्या होगा, ये अलर्ट वाला आएगा, अलर्ट वाला को जब हम हटाएंगे तो ये प्रॉम्प्ट वाला आएगा। कैसे आएगा, रिफ्रेश की, यहाँ पहले अलर्ट वाला आया, वेलकम टू आवर वेब एप्लीकेशन, जो हम लोग यहाँ पे लिख कर रखे, ये वाला अलर्ट वाला मैसेज आ गया। इसको जैसे ओके करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इंटर अ नंबर, अब कोई भी नंबर देंगे, ओके कर देंगे, तो उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा कमेंटेड आउट है, तो कुछ भी नहीं, बस सिंपली। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर यूजर दिया अभी, है ना, यूजर अभी जो नंबर दिया यहाँ पे कुछ भी, उसको हम लोग पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद ये सारा, ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे थे, क्या वो 0 से बड़ा है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको चेक करके उसको फिर से बताएंगे अलर्ट मैसेज में ही कि हाँ आपका नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैसेज से वो इंटर अपना इस तरह का मैसेज में अपना ये करके ओके कर देगा। हम लोग यहाँ पे एक वेर बनाकर एक्स ऐसे कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉम्प्ट मैसेज में जो भी वो नंबर डालेगा, है ना, वो पॉपअप में, वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। एक्स में स्टोर होने के बाद हम लोग ये सारा काम कर देंगे, ठीक है। मान लो वो एक्स में डाल दिया 20, अच्छा इसको हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं तो ओवर राइट हो जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी डालेगा, फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने 80 कर दिए, तो कुछ भी डालेगा तो एक्स का वैल्यू बार बार 80 हो जाएगा, तो ये हटा दिए। तो इसको ये मैसेज, इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो वो कुछ भी डालेगा नंबर, वो आ जाएगा एक्स में। उसके बाद एक्स में फिर एक्स कंपेयर हो, क्या वो 0 से बड़ा है या बराबर है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट इफ, ये जो इफ है उसका बदले एल्स ये वाला है, तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर। और अगर एक्स बड़ा है 0 के, तो ये वाला प्रिंट होगा। उसके बाद ये वाला चेक करेगा क्या 100 से बड़ा है, अगर वो 100 से बड़ा वैल्यू डालेगा तो बता देगा 100 से बड़ा है, और अगर 100 से बड़ा नहीं हुआ तो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। वही होता है ना इफ एल्स, अगर इफ हुआ तो एल्स वाला नहीं होगा, है ना, उस तरह से, तो एल्स वाला में आ जाएगा। और यहाँ फिर एल्स में आएगा तो एल्स में, एल्स का ब्लॉक क्या है, ये करली ब्रेस, पूरा एल्स का जो ब्लॉक है वो यहाँ से लेते हैं, यहाँ ये करली ब्रेस, यहाँ पे जो भी हो रहा है। तो इफ एल्स, ये जो एल्स ब्लॉक उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो ऐसा नंबर डालेगा जो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल ये बता देगा, और अगर नहीं होगा तो इसमें ये प्रिंट करेगा एफ एल्स ऐसे। तो किस इफ के बदले कौन सा एल्स है इसको भी समझना जरूरी है, उसको भी नोटिस करना है, और किस ब्लॉक पे, इफ पे ब्लॉक पे क्या काम करवाना चाहते हैं उस पर भी, इसको ट्राई करके देखते हैं। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। वेलकम टू आवर वेब एप्लीकेशन, जो सबसे पहले ये वेलकम टू आवर वेब एप्लीकेशन ये प्रिंट हो गया। उसके बाद ओके करेंगे तो ये चीज़ होगा। देखो ये नंबर मांग रहा है, इंटर नंबर, इंटर नंबर, ये जैसे हम नंबर डालेंगे वो एक्स में सेव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और काम किया ही नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, एक्स में हो जाएगा। अब जो भी नंबर वो डालेगा उसके बाद सारे हिसाब से हो जाएगा, और फिर वही जो रिस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे डाल दिए 40, तो पहले चेक करते, रन करने ओके करने से पहले चेक करते क्या होना चाहिए, क्या 40 0 से बड़ा है, हाँ है। तो ये ब्लॉक के अंदर जो भी है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये सारा चीज़ अब रन होगा, मतलब सारा कुछ चेक देखेगा। तो पहले पॉजिटिव नंबर ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद
क्या वो 100 से बड़ा है, 40 इज लेस देन 100। तो अब ये वाला प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर चेक कर रहे हैं क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। हाँ 40 इज डिविजिबल बाई 5, तो ये वाला होगा। और इसका जो एल्स है, इफ, ये जो इफ का बदला जो एल्स है, ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया, नीचे चेक नहीं करेगा। तो ये डिविजिबल बाय 5 हो आना चाहिए आंसर। देखो पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 5, हम यहाँ पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं एप्लीकेशन को। अब यूजर डाल दिया 77, तो 77 क्या पॉजिटिव है, हाँ है। 100 से बड़ा है, नहीं है। क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है। तो आएगा ये चीज, ये आना चाहिए पॉजिटिव नंबर और नॉट डिविजिबल बाय 5। पॉजिटिव नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5। एक फिर से करते रन। 786 दे दिए। 786 क्या था, पॉजिटिव नंबर और ग्रेटर देन 100। अच्छा 100 यहाँ गलत लिखे, 100। ठीक है, पॉजिटिव दो चीज आया ना, ग्रेटर देन 100। क्यों हुआ, पहले यहाँ पे चेक किया, पहले यहाँ पे चेक किया पॉजिटिव नंबर फिर ग्रेटर देन, तो ये चीज था। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसान है। एक मिनट। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। नेस्टेड, ये एक्चुअली नेस्टेड था। इफ के अगर एक कंडीशन सेट हो गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो उसके अंदर फिर से कंडीशन चेक करने को ही बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो टारगेट था वो तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट में हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन के बेसिस पे किस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो देखें, और दो अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन कैसे काम करता है वो देखें। नेक्स्ट में हम लोग फंक्शन देखेंगे और इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे।